बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नए मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से हमने स्टार्ट करना है, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपके जहन में सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोज बराबर है ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए और हम उसकी ट्रांसपोजिशन करें वो दोबारा ए के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हम उसकी ट्रांसपोजिशन करें और वो माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं जो कि आपके पेज नंबर 143 पर है। शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक वेयर ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें टी जो है वो ट्रांसपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इसमें इन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज ए प्लस ए टी को होल टी कर देंगे। तो अब हमारे पास हम देखते हैं कि ये हमारे पास ए प्लस ए टी और उसकी हमने ट्रांसपोजिशन करनी है। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि ए टी प्लस ए ट्रांसपोजिशन फिर उसकी भी ट्रांसपोजिशन। अब जहन आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ए ट्रांसपोज बराबर है किसके, ए के बराबर है। इसी तरह अगर हम ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और हम उसकी दोबारा ट्रांसपोजिशन करें तो वो दोबारा भी ए के बराबर ही आएगा। इस डेफिनेशन को जहन में रखते हुए आपने ए ट्रांसपोज किसके बराबर रखा है, ए के बराबर रखा, प्लस उसके बाद ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के, और जब हम उसकी दोबारा ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वो भी ए के बराबर ही आएगा। अब हमारे पास जो है आंसर क्या आ गया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज और उसकी भी ट्रांसपोजिशन दी हुई है। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है कि ए माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके जहन में फ़ौरन ये आना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम ए माइनस ए टी की ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, होल ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि ए टी माइनस ए ट्रांसपोज और उसकी भी ट्रांसपोजिशन हमने कर दी है। तो अब हमारे पास जो है हमारे पास ये क्या है कि ये जो ए टी है वो किसके बराबर है, बाय डेफिनेशन ए के बराबर है। फिर उसके बाद दरमियान में साइन माइनस का है तो हमने माइनस ही लिखा। अब उसके बाद ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। जब हमने उसकी दोबारा ट्रांसपोजिशन की तो वो भी ए के बराबर आ गया। तो आपका आंसर क्या आया कि ए माइनस ए टी माइनस ए। अब हम इसमें नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोजिशन। तो ये प्रूव हो गया है कि हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। अब हम देखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन है 4.1। तो आप शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी बराबर है किसके, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, ए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखें क्वेश्चन जो नंबर 10 है, ये बिल्कुल आपका सेम उसी एग्जांपल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक बात उन्होंने 3 स्टेप्स में इसको करना है कि हमने इसको ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी हमने ये शो करना है कि सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके अलावा पहली लाइन आप गौर से पढ़ें तो वो पता चलता है कि शो दैट द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए
over R can be written as the sum of the symmetric matrix and skew symmetric matrix। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स A है वो किसके इक्वल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स B के प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स C के। तो हमने इस थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख दिया कि A बराबर है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस B एंड C। तो ये बात प्रूव हो गई है। अब हमने ये शो करना है कि B आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और C आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम B ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास B किसके बराबर है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब हमने B के ऊपर भी T लगा दिया और जो B की वैल्यू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज है इसको भी हमने होल T कर दिया, यानी हमने अब इसकी ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस हमने शुरू करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये हो गया है कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और उसकी भी ट्रांसपोजिशन। तो अब हमारे पास जो है हमने सबसे पहले लिया है कि A ट्रांसपोज, ये देखिए A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज और उसकी भी ट्रांसपोजिशन। अब हमने दूसरा स्टेप ये किया है। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब हम इसको जो है 1/2 AT, अब AT किसके बराबर होता है, AT किसके बराबर होता है, A के बराबर, और A ट्रांसपोज उसकी भी ट्रांसपोजिशन करें तो वो भी A के बराबर ही होगा। तो अब सबसे पहले A और उसकी ट्रांसपोजिशन लिख दिया प्लस AT, फिर मज़ीद ट्रांसपोजिशन, तो वो A के बराबर ही होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारा आंसर हमने AT प्लस A को A प्लस AT लिख दिया है, तो ये B के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि B ट्रांसपोजिशन बराबर है B के। ये बाय डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया है। अब हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए C उन्होंने दिया हुआ है कि C आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो CT गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका आंसर -C आना चाहिए। ये आंसर लाने के लिए हम दोनों तरफ ट्रांसपोजिशन करते हैं, C की ट्रांसपोजिशन C की ट्रांसपोजिशन की और राइट हैंड साइड की भी ट्रांसपोजिशन कर ली। अब हम देखते हैं कि ये हमारी वैल्यू जो C की थी वो क्या थी कि 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज और उसकी भी ट्रांसपोजिशन, तो वो किसके बराबर हो गया, 1/2 AT माइनस AT और उसकी भी ट्रांसपोजिशन। अब बाय डेफिनेशन AT किसके बराबर होता है, A के बराबर, वो हमने यहाँ लिख दिया कि वो A के बराबर है, माइनस A ट्रांसपोजिशन और उसकी भी ट्रांसपोजिशन वो किसके बराबर होगी, A के बराबर। तो अब ये हो गया है हमारे पास AT माइनस A। अब हम इसमें से ये माइनस जो है कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो ये हो गया -1/2 A माइनस A ट्रांसपोजिशन। तो आपका आंसर क्या आ गया, -C और उसकी -C। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि शो दैट द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A ओवर C कैन बी रिटन एज द सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह उन्होंने कहा हुआ है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स A ओवर C कैन बी रिटन एज सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स। अब इन्होंने हर्मिशन मैट्रिक्स के जो हमारा मैट्रिक्स A है वो उसका सम किसके बराबर है, B प्लस C के बराबर। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ था कि वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल है, तो यहाँ हमने बताना है कि ये जो A मैट्रिक्स है वो B प्लस C के इक्वल है, और B आपका हर्मिशन मैट्रिक्स है और C आपका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब हम अपनी डेफिनेशन रिकॉल करेंगे कि हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स A सच दैट द A कॉन्जुगेट और उसकी ट्रांसपोजिशन इज़ कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स। अब आपको फ़ौरन हर्मिशन मैट्रिक्स का जहन में आना चाहिए
कि हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो सबसे पहले हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर हम कॉन्जुगेट लेने के बाद उसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वो हमारा ए के बराबर ही आना चाहिए। अब आप एक पॉइंट और जहन में लाएं कि कॉन्जुगेट हम जब ए मैट्रिक्स का लेंगे तो हम उसमें सिर्फ कम्प्लेक्स वैल्यूज़ की अलामत चेंज करेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और वो किसके बराबर है, 1 और 1 प्लस आयोटा के बराबर है, तो हम 1 प्लस आयोटा में आयोटा की वैल्यू की अलामत चेंज करेंगे। वो किसके बराबर होगा, कॉन्जुगेट लेने से 1 माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। इसी तरह स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर सी फॉर विच ए कॉन्जुगेट और उसकी ट्रांसपोजिशन बराबर है -a के इस कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो हम उसकी कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आप उसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे और फिर माइनस आपका वो -c के बराबर आ जाए तो वो आपका क्या होगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप करते हैं कि ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर सी कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने लिख दिया कि ए किसके बराबर है, बी की वैल्यू भी आपको दी हुई है और सी की वैल्यू भी दी हुई है। बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है कि 1/2 ए प्लस 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट और इसकी ट्रांसपोजिशन, ये आपका बी है। इसी तरह सी आपका किसके बराबर है, 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट और इसकी ट्रांसपोजिशन। तो ये बी प्लस सी के बराबर हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हमने बताना है कि बी जो है वो एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो बाय डेफिनेशन हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले हम उसका बी का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसकी ट्रांसपोजिशन लें तो वो दोबारा बी के बराबर आ जाए तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसमें हमारी बी की वैल्यू है 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट और उसकी ट्रांसपोजिशन। तो हम सबसे पहले उसके ऊपर पूरा कॉन्जुगेट की लाइन डाल देंगे कि हम अब इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। हमने कॉन्जुगेट ले लिया, फिर हमने उसकी ट्रांसपोजिशन कर दी। तो अब हम देखते हैं कि 1/2 ये हमारे पास क्या है, ए कॉन्जुगेट प्लस ए डबल कॉन्जुगेट और इसकी ट्रांसपोजिशन बराबर है होल ट्रांसपोजिशन हमने कर दी है। अब जिस तरह हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज ए टी किसके बराबर होता है, ए के बराबर, और अगर ए डबल टी हो जाए ए टी और उसकी भी ट्रांसपोजिशन ए टी, पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है और हमने उसकी ट्रांसपोजिशन की तो वो ए के बराबर हो गई, फिर हमने उसकी दोबारा ट्रांसपोजिशन की तो वो भी ए के बराबर ही होगा, यानी डबल ट्रांसपोजिशन भी ए के बराबर होगा। इसी तरह डबल कॉन्जुगेट जो है वो भी ए के बराबर आएगा बाय डेफिनेशन। इस जहन में रखें कि एक कॉन्जुगेट लिए, एक मैट्रिक्स ए है, हमने उसका कॉन्जुगेट लिया और वो दोबारा ए के बराबर आ गया, फिर हम उसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर भी वो ए के बराबर ही आएगा। तो अब इसके मुताबिक जब हमने पहले बी कॉन्जुगेट लिया और उसकी ट्रांसपोजिशन हमने बिल्कुल सेम बी की वैल्यू लिखी, फिर हमने उसका होल कॉन्जुगेट ले लिया, फिर हमने उसकी ट्रांसपोजिशन कर दी। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि 1/2 ए कॉन्जुगेट, अब हमने इस कॉन्जुगेट को सेपरेट करके लिख दिया कि ए कॉन्जुगेट प्लस ए डबल कॉन्जुगेट, यानी एक कॉन्जुगेट तो आपको पहले नज़र आ रहा है और एक ये उसके ऊपर वाला, तो ए डबल कॉन्जुगेट ट्रांसपोजिशन होल टी आ गया आपके पास। लिए अब बाय डेफिनेशन 1/2 ए कॉन्जुगेट प्लस ए डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर है, ए के बराबर, तो आपने क्या लिख दिया कि ए टी और होल टी आ गया। अब उसके बाद ये हो गया है कि 1/2 ए कॉन्जुगेट, अब हमने ये जो ट्रांसपोजिशन है वो दोनों तरफ अप्लाई कर दी, हमने ए कॉन्जुगेट पे भी टी लिख दिया और ए टी पे भी हमने होल टी लिख दिया है। तो अब हमारे पास क्या आ गया है कि ए कॉन्जुगेट
और इसकी ट्रांसपोजिशन प्लस ये ए टी और होल टी इसके बराबर आएगा ए के बराबर। दोबारा ये डेफिनेशन जहन में रख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हम उसकी ट्रांसपोजिशन लेते हैं तो वो ए के बराबर आएगा। फिर हम उसकी दोबारा ट्रांसपोजिशन लें तो वो भी ए के बराबर ही आता है। उसके तहत ए टी और होल टी का क्या मतलब है कि ए की हमने ट्रांसपोजिशन ली, फिर हमने दोबारा ट्रांसपोजिशन ली तो वो ए के बराबर ही आ गया। तो इससे ये हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारा जो है हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसी तरह स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सी हमारा एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट और उसकी ट्रांसपोजिशन। तो अब हम बाय डेफिनेशन प्रूव करने के लिए कि सी स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन क्या है कि सी कॉन्जुगेट और उसकी ट्रांसपोजिशन बराबर है माइनस सी के होना चाहिए बाय डेफिनेशन। तो हमने इस डेफिनेशन के मुताबिक सी के ऊपर होल हमने कॉन्जुगेट लगा दिया है और फिर हमने ये बाहर इसके ट्रांसपोजिशन लिख दी है। अब हम देखते हैं कि 1/2 ए, अब हमने इस कॉन्जुगेट को इस ए पे भी सेपरेट करके लिख दिया और इस पे भी हमने लिख दिया। तो अब देख लें कि ए कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट ऑलरेडी मौजूद था, उसके ऊपर हमने डबल कॉन्जुगेट बना दिया क्योंकि आपको दो कॉन्जुगेट नज़र आ रहे हैं, एक ये कॉन्जुगेट है और एक इसके ऊपर कॉन्जुगेट है। तो ए कॉन्जुगेट माइनस ए डबल कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोजिशन और ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि ये ट्रांसपोजिशन फिर हमने अमल करने के बाद दोबारा इसकी ट्रांसपोजिशन करनी है। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि ए कॉन्जुगेट माइनस ए टी। अब ये ए टी कैसे आ गया? इसलिए आ गया कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम उसका कॉन्जुगेट लें और फिर दोबारा कॉन्जुगेट लें यानी डबल टाइम भी कॉन्जुगेट लें तो हमारा आंसर ए ही आएगा। तो ये हमारा ए डबल कॉन्जुगेट ए के बराबर हो गया टी और फिर होल टी हो गया। तो ये हो गया है कि 1/2 ए कॉन्जुगेट टी माइनस ए टी और उसकी भी ट्रांसपोजिशन। तो अब हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया है। जब हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास माइनस सी के बराबर आ गया, जिससे ये रिज़ल्ट प्रूव हो गया कि ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। अगर ए और बी, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट्स। अब अगर हम क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो इसमें हमें दो बातें बताई गई हैं। वो क्या है कि अगर ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नंबर 2 बात क्या है कि अगर इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट का मतलब है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या है कि टू मैट्रिसेस, अगर हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं तो उसमें ए अगर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन क्या होगा कि ए प्लस बी बराबर है बी प्लस है, और कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि ए बी बराबर है बी ए के। तो क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि ए बी, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ कम्यूटेटिव होल्ड करेगा। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए देखते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज बराबर है किसके? ए के। इसी तरह बी ट्रांसपोज बराबर है बी टी किसके बराबर होगा? बी के बराबर। ये तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन हो गई। अब हमें कम्यूटेटिव का भी पता चल गया कि कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, और हमें ये भी पता चल गया कि सिमेट्रिक का क्या मतलब है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज बराबर है किसके? ए के बाय डेफिनेशन। इसी तरह बी ट्रांसपोज बराबर है बी के। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि लेट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी ट्रांसपोज। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि आपके पास ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने प्रूव करना है कि ए बी क्या है? ए बी इज़ सिमेट्रिक। तो हमने पहले बाय डेफिनेशन बताया कि ए ट्रांसपोज बराबर है किसके? ए के। बी ट्रांसपोज बराबर है बी के। अब हम ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए ए बी के ऊपर टी लगा देते हैं,
यानी ए बी की हमने ट्रांसपोजिशन कर दी है। तो ए बी की ट्रांसपोजिशन बाय डेफिनेशन ए बी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जब ए टी बराबर है ए के, बी टी बराबर है बी के, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी हो, चाहे 2 नंबर्स पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी, तो वो ए बी के बराबर ही आएगा। अब हमें पता है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ए बी बराबर है बी ए के। ए बी किसके बराबर आना चाहिए? बी ए के बराबर आना चाहिए। तो अब हम बी ए की ट्रांसपोजिशन क्या होगी? बी टी ए टी। तो बी टी किसके बराबर है? बी के, और ए टी किसके बराबर है? ए के। बी ए हो गया। और ये ए बी होल ट्रांसपोजिशन किसके बराबर है? ए बी के। तो ये रिज़ल्ट चाहे हम किस तरह भी प्रूव करें तो हम पता चल जाएगा कि ए एंड बी आर कम्यूट्स। इसका मतलब है कि ए बी बराबर है बी ए के। इसी तरह हम इसको कन्वर्सली भी शो करके दिखा सकते हैं कि ए बी आर कम्यूटेटिव। कम्यूट कैसे? कि ए बी बराबर है बी ए के। टू प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक, हम शो करते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है बी टी ए टी। अब बी टी ए टी का क्या मतलब है कि इस बी टी ए टी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी टी किसके बराबर होगा? बी के, और ए टी किसके बराबर होगा? ए के। तो बी टी ए टी किसके बराबर हो जाएगा? बी ए के। और बी ए के बाद हम क्या लिख देंगे कि ए बी, क्योंकि इस पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और ए बी होल ट्रांसपोजिशन ए बी के बराबर होगा। तो हम चाहे राइट हैंड साइड से देखें या लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये ए बी बराबर है बी ए के। तो सो ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज हमारा ये ख़त्म हो गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टॉपिक्स।